और देर तक रहना था, लेकिन जो बरगी डैम में घटना हुई वो बड़ी हृदय विदारक घटना हुई। उस घटना के कारण हमने इनको आज्ञा दी कि ज्यादा धूमधाम मत करना। बेटियों का, चूंकि इतनी बेटियों का घर बसना है तो उत्सव तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन धूमधाम मत मचाना, क्योंकि जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। हम चाहेंगे आप लोग, हम सब उन दिवंगत आत्माओं के लिए कुछ क्षण का मौन धारण करें और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर आई, अभी हमने गाड़ी में देखी, हमारे बहुत प्रिय श्री राकेश सिंह जी वहीं पर हैं, बहुत से लोग वहां पर हैं। हमारी लगातार दूरभाष से बात हुई, उन्होंने जब एक तस्वीर दिखवाई, हमारा मन एकदम टूट गया उस चित्र को देखकर। एक माँ अपने बच्चे को गले से लिपटाए हुए है, दोनों का शरीर शांत हो गया, लेकिन मौत भी माँ को बच्चे से जुदा नहीं कर पाई। और जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि जब माँ का शव निकाला क्रूज से बाहर, तो बच्चा को वो इतनी जोर से पकड़े थी, इतनी जोर से पकड़े थी कि मौत हो जाने के बाद भी, शरीर छूट जाने के बाद भी माँ का बच्चे से छूट पाना मुश्किल है। दोनों को ही ऐसे ही बाहर निकाला, ऐसे ही स्ट्रेचर पर रखा। कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बच्चा। वो बच्चा 4 साल का था। माँ ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और बच्चे को छाती से चिपका रखा था। उसने अपने प्राण खो दिए पर बच्चे को नहीं छोड़ा अपने प्राण बचाने के लिए। ये होती है माँ। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से बड़ा पृथ्वी पर कोई नहीं होता है। माँ सबसे बड़ी भगवान है पृथ्वी की। माँ सबसे बड़ी ईश्वर है पृथ्वी की। माँ सबसे बड़ी ताकत है हम सब की। ये जो बरगी डैम में घटना हुई, इस घटना के कारण ये उत्सव में हम सब जो उपस्थित हुए, हम चाहेंगे कि इसको शांति के साथ एकदम नॉर्मल तरीके से पूरा करें। और हमारी बात को श्री इंदु तिवारी जी ने, हर्ष भैया ने और अमन जी ने माना भी। बोले गुरुजी सामान्य तरीके से उत्सव करेंगे। हम इनको धन्यवाद दे रहे और इतना अभूतपूर्व हृदय कि एक तो बेटियों का घर बसवा रहे और समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहे। भला कौन होता है, एक बेटी का कन्यादान करने में पूरा जीवन लग जाता, पूरा धन खर्च हो जाता, पर धन है ऐसे दानी जो 51 बेटियों का घर बसवा रहे हैं। धन्य है, धन्य है, ऐसे सपूत धन्य है। भगवान ऐसे सपूत होते हैं तब धर्म बढ़ता, सनातन का प्रचार होता। आज जब ये बेटियां अपने घर जाएंगी दमादों के साथ, तो जब बेटियां घर पर पहुंचेंगी तो इनके जीवन भर एक स्मरण रहेगा। मंच पर सब संत बैठे हुए, यहाँ के महापुरुष बैठे, सब संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु भाई जी बैठे हुए राघव पीठ से, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम। यहाँ भी सब संत आचार्य, सबके चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। सब संत महापुरुष। बताओ, अकेली बिटिया की शादी होती तो 400-500 लोग आते, 1-2 महात्मा आते। इन बेटियों के भाग्य देखो कि अनेकों हजारों लोग पंडाल में बैठे और संत महात्मा अपने मठ मंदिरों को छोड़कर, महात्मा अपने मठों को छोड़कर बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए। सब लोग जो खड़े हैं
2 मिनट के लिए बैठ जाओ। जो बरगी डैम में घटना हुई है, हमें यहाँ बहुत देर तक रुकना था, लेकिन इस घटना के कारण हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा जी कर रहा। भगवान उन सबको अपने चरणों में स्थान दे, उनके लिए जो भी हम भजन पूजन कर पाए, ताकि उनका वो जहां भी रहे प्रसन्न रहे। बहुत दुखद घटना हुई है, इसलिए 2 मिनट का मौन धारण हम सब लोग करेंगे। सब लोग बैठ जाओ। दोनों हाथ जोड़ लो आप सब लोग। 3 बार ओम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति। कृपा करें, सबकी रक्षा करें। और जितने लोग यहाँ पंडाल में बैठे, हम अपने हनुमान दादा से यही प्रार्थना कर रहे हैं, आपके घर में कोई अनहोनी ना होवे, ऐसी बालाजी आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। हमारी बेटियां और दामाद बैठे हैं, हम सब अपनी बेटियों को दामादों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और बेटियों तुम्हारे भाग्य हैं कि इतने पुण्य अवसर पर माँ रेवा के किनारे, नर्मदा के किनारे, इस पावन पुण्य भूमि में आकर के, और तुम अपने गृहस्थ जीवन को इतने संतों के सन्मुख इनके आशीर्वाद लेकर, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को तुम प्रारंभ कर रही हो। बेटियों, तुम जहां भी जाना, जिस घर में तुम जा रही हो, उस घर को अपना मानकर एक बात सुमरन में रखना, सदैव सनातन परंपरा का पालन करना, सदैव सनातन संस्कृति का पालन करना, और आने वाली वंश की पीढ़ियों को सनातन के प्रति कट्टर बनाना, ताकि आने वाली पीढ़ियां सनातन के प्रति समर्थक हो सकें, वैष्णव हो सकें, और परंपरा का अनुसरण कर सकें। एक बात और हम कहें, देखो भगवान धन तो बहुत लोगों को देते हैं, पर हर्ष भैया जैसा मन सबको नहीं देते। धन होना बड़ी बात नहीं है, मन होना बहुत बड़ी बात है। जब हम पहली बार जबलपुर आए थे, तो वो भी तिवारी जी के कारण ही आ पाए थे, श्री इंदु तिवारी जी के कारण, और इस वर्ष भी इनके ही कारण आ पाए नर्मदा मैया के किनारे। और हमें पूर्ण भरोसा है बालाजी पर कि वो सब लीला किए रहेंगे। अगले साल का उत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा, कन्या विवाह का, और उसमें भी जन्म दिवस पर आप बेटियों का विवाह करते ही रहो, लगातार करते रहो, ताकि आपका जन्म दिवस कई बेटियों के जीवन के उत्सव के रूप में प्रारंभ हो जाए। और ये युवाओं के लिए हमारे प्रिय हर्ष की तरफ से बहुत बड़ी प्रेरणा है। पब, क्लब और पार्टी में जाकर के, होटल में बोतल खोलकर लाखों लोग जन्म दिवस मनाते होंगे, पर गरीब बेटियों का घर बसा करके कोई जन्म दिवस मनाता है तो वो अपने हर्ष तिवारी जी। दोस्तों को बुलाकर, भोजन करवाकर हजारों लाखों लोग अपना जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन समाज को और संतों को बुलाकर कोई जन्म दिवस मनाता है तो वो हमारे हर्ष तिवारी जी हैं, जो संतों को बुलाकर, महंतों को बुलाकर अपना जन्म दिवस मनाते हैं। हम आपको तिवारी जी को पुनः धन्यवाद, जोरदार ताली बजाकर इनको आप सब धन्यवाद दो। जो उपस्थित हुए उन्हें भी धन्यवाद। मंच पर भी भगदड़ ना करना, जो खड़े हैं वो बैठ जाओ। हमको कल सत्येंद्र कहाँ गए, चले गए? ये हमको लेकर के वहीं से आए थे, तो हम कहेंगे तो हमें छोड़ भी दो, अब हमें सीधा चले जाने दो, तुम्हारे घर हम अगली बार आएंगे। अच्छा बच्चा है, अगली बार तुम्हारे घर आ जाएंगे, इस बार का
हमको आगे यात्रा पर सब लोग दोनों हाथ जोड़ के 3 बार बीज मंत्र बोलो। एक छोटी बच्ची राखी बांधने बैठी है। हाँ बिटिया छोटी, यहाँ से तुम तब तक आ जाओ।